हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने फ़ैन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ की हुई है और मुझे इस मौसम में बहुत गर्मी लग रही है। तो आई एम सो सॉरी अगर मैं बहुत चीख चीख के बोल रही हूँ, वो इसलिए बिकॉज़ सब लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ आती है। और मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप कमिंग डेज़ में क्या अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है, यानी क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं इन फॉर्म ऑफ अबंडेंस। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आप अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट कि क्या अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है, क्या गुड न्यूज़, क्या खुशखबरियाँ, क्या खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। और अल्लाह ताला बेहद अपना करम करे आपके ऊपर, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशबख्ती हो। चलिए जी, व्हाट अबंडेंस कमिंग टू यू। क्या अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, क्या अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, क्या खुशियाँ, क्या खुशखबरियाँ, क्या गुड लक, क्या अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। व्हाट अबंडेंस इज़ कमिंग टू यू। Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. आपकी फैमिली में डेफिनेटली इट्स रिलेटेड टू योर फैमिली। किसी का एस ऑफ वॉन्ड से कोई किसी की फैमिली में, अगर आप ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी तरफ किसी का प्रपोज़ल आ रहा है। सिंगल्स को मैं देख सकती हूँ, अगर आप बहुत दिनों से अपनी शादी के लिए वेट कर रहे थे तो अ प्रपोज़ल इज़ कमिंग और एक बहुत ही सीरियस पर्सनालिटी की तरफ से प्रपोज़ल आ रहा है। और ऐसा भी होगा कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा दैट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस न्यू। ये सिंगल्स के लिए है। अदर देन दैट अगर मैं देखूँ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लोग फैमिली में रहते हैं, फैमिली पर्सन है, आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी ऑफ़र आ रही है, कोई ना कोई ऐसी ब्रांड न्यू बिगनिंग आप अपनी फैमिली से रिलेटेड करने वाले हैं जिसको आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत सीरियसली सोच रहे थे और ये आपके बहुत सारे प्लान्स में से शामिल था। आप बहुत वाइज वे में इसको लेकर चल रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि इस वक्त ये हाई टाइम है अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने का, इन टर्म्स ऑफ बाइंग समथिंग, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी ऐसा। तो इट लुक्स लाइक कि आप जो है वो कुछ ऐसा करने वाले हैं और कमिंग डेज़ में अगर आपने कोई चीज़ बुक कराई हुई है तो वो आपकी तरफ ज़रूर आएगी। बट विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपको कुछ ऐसा रिसीव होगा किसी ऐसे सीरियस पर्सन की तरफ से, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ वेरी सीरियस बट अ वेरी जेन्युइन पर्सन। तो आपको किसी ऐसे सीरियस पर्सन की तरफ से कोई डेफिनेटली ऑफर आएगी जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड देर आर लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा आपके घर में, आपकी फैमिली में बहुत बहुत इन्जॉयमेंट होने वाली है। आप बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं जिसमें आप बहुत बहुत ही जॉयश मूड में होंगे। एंड विद द नाइन ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपकी कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश ज़रूर है जिसमें आप अपना बहुत शुक्र अदा करेंगे कि ऊपर वाले की ज़ात का आपको सजदे में गिर जाने वाली फीलिंग आएगी कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। बिकॉज नाइन ऑफ कप्स जो है वो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके हस्बैंड, किसी के फादर, किसी के बड़े भाई या किसी का पार्टनर कहीं बाहर रहता है तो वो ट्रैवल करके आएगा और आकर मिलेगा, बिकॉज यही चीज़ आप शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो क्या चीज़ आपकी तरफ एज एन अबंडेंस आने वाली है, अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, कि ऐसी बिगनिंग जो कि किसी को माइंड में आई है, किसी को लिटरली एहसास हुआ है कि ये चीज़ फैमिली के लिए करनी चाहिए है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं व्हाट अबंडेंस इज कमिंग टू यू इन कमिंग डेज। क्या अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है कमिंग डेज में। 10 ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces and High Priestess. आपने अगर किसी एक ऐसे इंसान से कोई पर्सन, कोई एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर दो किंग्स हैं तो डेफिनेटली देर आर टू पीपल इन योर माइंड जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव है। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में दो इंसान ज़रूर हैं। इस वक्त ये शख्स बहुत परेशानी में है और जब कभी भी इनको फ्री टाइम मिलता है तो
तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मिस करने की वजह ये है कि परेशानी में इस इंसान को अगर कोई याद आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी याद आती है। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त ये बिल्कुल तन्हा है और कोई भी इनकी लाइफ में नहीं है, और ये वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये छोड़ते हुए चीज़ों को नज़र आ रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा कि ये सहराओं में निकल जाएं, तन्हाई से निकल जाएं, तन्हाई में एक वक्त गुजारें, लेकिन सिर्फ अगर कुछ इनके पास हो तो वो आपकी सोचें और आपकी यादें हो। ये लिटरली आपको भी ड्रीम कर रहे हैं, आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आपको भी ऐसी एनर्जी और ऐसी वाइब भेज रहे हैं जिससे आपके भी ये ख्वाब में आए। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कमिंग डेज़ में जो खुशखबरी यानी कि अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों अच्छा है, ये एक ऐसा पर्सन है जिसने बिल्कुल आपसे डिटैचमेंट की हुई है, बिल्कुल सेपरेशन की हुई, और आपका इसके साथ नाता बहुत पुराना है। यानी आपने लिटरली इनकी ग्रोथ को, इनके प्रोग्रेशन पीरियड को विटनेस किया है, लेकिन आप भी साइलेंट हैं और ये भी साइलेंट हैं। तो अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में बनता है, वो इस तरह से, क्योंकि इतने अरसे से किसी इंसान ने आपसे जब बात नहीं की, इतने अरसे से किसी ने आप दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो जब ये कम्युनिकेशन होगी और आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किसी की लाइफ में उसकी परेशानी के वक्त उसको याद आया, तो ये आपके लिए एक बहुत अबंडेंस वाली बात है, एक आपके लिए बड़ी एजाज़ वाली बात है, खुशी वाली बात है। कोई आप पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करता है कि आप बहुत सीक्रेटिव वे में बड़े तरीक़े से किसी की बात का राज रखते हैं, खामोश रहते हैं। अ लेटर कुड बी, नेम स्टार्ट्स कुड बी FAMNUP, लेटर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत वाइज है, बहुत वेल्दी है, और इसके पास खुदा का दिया सब कुछ है, लेकिन जो हकीकतन जिसे कहना चाहिए कि किसी के साथ दुख बांटा जाए, बिकॉज इस वक्त ये परेशानी में है। और विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स इनको बहुत एहसास हो रहा है, इनको दूर से बैठ के ये भी अंदाज़ा है दैट यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ, बट दे आर मिसिंग यू वेरी टेरेबली। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स को। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या अबंडेंस आपकी तरफ से आपकी तरफ आने वाली है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, कंफर्म हो गया कि इंसान किसी परेशानी में है, इनको रातों को नींद नहीं आती, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जब इनकी कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपके पास आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इन्होंने आपके साथ अपनी परेशानी बांटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। हैंगमैन, इन्होंने खुद ही सिचुएशन को रोका हुआ है, ये चाहें तो आपसे अभी कांटेक्ट कर लें, लेकिन इन्होंने खुद सिचुएशन को रोका हुआ है, क्योंकि शायद इनके अंदर थोड़ी सी ईगो का मसला है कि आप खुश ना हो जाएं, और आपके लिए तो ये डेफिनेटली अबंडेंस होगी, बिकॉज इस जैसे इंसान का वापस पलटना, आपसे कांटेक्ट करना, आपसे डिस्कस करना आपके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। 6 ऑफ कप्स क्यों है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए ये कम्युनिकेशन को ओपन करना चाहते हैं। शायद फॉरवर्डेड मैसेज भेज दें, कोई ऐसा सॉन्ग भेज दें जिसमें जो लिरिक्स हों वो आपसे रेजोनेट करते हों, कोई फ़ोटो ऐसी भेज दें, कोई इमेज ऐसा भेज दें जिसमें बहुत गहरी बात हुई भी हो, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन को ओपन करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, पाइसिस एनर्जी है ये। लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो स्टेडी, ये जानते हैं कि जितना क्वाइट और साइलेंट ये हैं, उससे ज़्यादा डबल से ट्रिपल क्वाइट एंड साइलेंट आप हैं। तो अगर आपके और इनके दरमियान कोई ना कोई कम्युनिकेशन ओपन होगी तो डेफिनेटली आप इनसे कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। तो आपके लिए तो खाली इनका आपसे कम्युनिकेट कर लेना ही अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है, लेकिन इनको ये लगता है कि स्टिल इस चीज़ को अभी वक्त दिया जाए, क्योंकि ये माइंड गेम्स डेफिनेटली खेल रहे हैं आपके साथ। तो ये आपको फील करवाएंगे कि मिस मी बिकॉज आई एम मिसिंग यू, तो उस वजह से आपको डाउनलोडिंग होगी, आप थोड़ा सा हैवी फील करेंगे, और यही चीज़ आपके लिए बहुत खुशी का बाइस होगी कि आपको ख्वाब में ये नज़र आए। तो अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली, फन, हल्ला गुल्ला, प्रपोजल, ब्रांड न्यू बिगनिंग, अ वेरी सीरियस पर्सन, अब मुझे आई कैन रिलेट इट टू इट नाउ दीज आर लाइक, ये एक सिचुएशन की रीबर्थ है। डेथ कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इसमें
किसी ना किसी सिचुएशन की रीबर्थ है, जो कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हुई है और दोबारा से शुरू हो रही है। डेथ कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ, इन्फिनिटी का साइन बीच में। तो दैट मीन्स कि अगर कोई कितना भी आपके सामने ये प्रिटेंड करे कि आई एम वेरी फर्म, आई एम वेरी स्टर्न, और मैंने नहीं आना, मैंने नहीं बात करनी, ये इंसान सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है, नील डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये आपके सामने आकर कन्फेस ना करे तो ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स अपने आप से तो नहीं छुपा सकता, और ये अबंडेंस आपके लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है। आप इसको जिस भी कॉन्टेक्स्ट में रेजोनेट करवा सकते हैं, आप खुद बेहतर जानते होंगे दैट मैंने अचीव कर लिया जो मैंने सोचा हुआ था। और इनकी एनर्जी चेक करते हैं, इनकी नहीं बल्कि ये चेक करते हैं कि आपकी तरफ और क्या अबंडेंस आ रही है। What else is coming to you? और क्या आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। मटीरियल हार्वेस्ट नंबर 9 2 दफ़ा कंफर्म हो गया। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराइट। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ट्रैप्ड इन फियर, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। कोई ऐसी बात जो बहुत दिनों से आपके लिए एक ट्रबल का बाइस बन रही थी, वही चीज़ आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। ये सोचना कि आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, कमिंग डेज़ में आई कैन सी कि आपके पास दोनों चीज़ें आ रही हैं। आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों में कुछ अपने लिए पोर्शन कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन, हेल्थ आपकी बड़ी रिकवर होती हुई नज़र आ रही है, और आप अपने पैसे को राइट वे में इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपकी हेल्थ भी सेफ़ रहे और आपके पैसे भी सेफ़ रहें। दूसरा ये कि ये चीज़ें दिन ब दिन आपको इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बनाती जा रही हैं। तो कमिंग डेज़ में गुड न्यूज़ या अबंडेंस जो है वो बेसिकली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप जिस तरीके से मॉडिफाई हो रहे हैं, बदल रहे हैं, अपने मिजाज में तब्दीली ला रहे हैं, अपनी सोच में तब्दीली ला चुके हैं, ये एक ऐसी डिफ़ीट का रिज़ल्ट है जो शायद उस वक्त तो आपके लिए बहुत भारी थी, लेकिन अब ये ऐसी है कि आपको लग रहा है कि यार अगर ये डिफ़ीट और ये बहस, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारे दरमियान ना आता तो आज शायद मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन ना हुई होती। ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 दफ़ा यहाँ पर 13 एक्चुअली ये इस डेक का डेथ कार्ड ही है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई चीज़ दोबारा से शुरू हो रही है, एक ऐसी चीज़ जो कि किसी को खौफ में मुब्तला किए हुए, एक ऐसा इंसान जो परेशानी में सिर्फ आपको याद कर रहा है, उसको लग रहा है कि सलूशन सिर्फ आपके पास होगा, तो डेफिनेटली इसका कांटेक्ट और उसकी अप्रोच आपकी तरफ आने वाली है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। जो मैं बात पहले कह रही थी मैं अब भी वही कह रही हूँ कि ये आप जानते हैं कि ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्वांटम ऑरेकल से what else, what abundance is coming to you, क्या abundance आपकी तरफ आ रही है। सी जॉयस फन, मैंने कहा था सबसे पहले ही बात मैंने कह दी थी कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लान करेंगे, वेकेशन प्लान करेंगे, फनलैंड जाएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, खुद जाएंगे, और आपका जो इन्जॉय करने का मेथड है वो बड़ा यूनिक और डिफरेंट होने वाला है। यू वांट दिस थिंग टू हैपन, ट्रांसफॉर्मेशन।
ओ माय गॉड, ये तीसरी दफ़ा आया है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। टीचर, ऑलराइट, आप लोग बहुत सारे लोग टीचर हो सकते हैं, किसी को टीच करेंगे, शायद समर कैंप में जाएं, किसी समर कॉलेज को ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि आपको गाइडलाइन दे, आप किसी को टीच करें या कोई आपको टीच करेगा। ये आपके टीचर हो सकते हैं जो कि आप लोगों को बहुत आइडियल टाइम लगेगा। आपके टीचर शायद आपके साथ कन्फेस करें कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी वजह से वो दिन ब दिन बदल रहे हैं, या आप उनकी वजह से कैसे दिन ब दिन बदल रहे हैं। आप इनसे बहुत हाईली इंस्पायर्ड हैं, तो दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। एंड दिस जो मैं बातें कह रही थी पहले, वो वर्ड्स की फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी होगा आपके लिए ये ग्रेट अचीवमेंट होगी। आपकी हो सकता है ग्रेजुएशन सेरेमनी हो, कोई आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो उसकी सेरेमनी हो, इंगेजमेंट की सेरेमनी हो, आप किसी गैदरिंग में जाएं, वहाँ पर आप किसी की सेरेमनी को अटेंड करें, किसी की सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करें, कुछ ना कुछ आपके लिए डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे मैं सजदे में आ जाऊं, और यहाँ पर विद द ग्रेट ग्रैटिट्यूड ये कार्ड बिल्कुल आ रहा है। शुरू में मैंने बात कही थी कि कोई लिटरली प्लानिंग कर रहा है, कोई आपसे ट्रैवल करके आए मिलने के लिए, किसी का पार्टनर, किसी के ब्रदर, किसी के फादर हो सकते हैं, और यहाँ पर प्लानिंग एंड एक्शन है। समबडी इज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, और कोई ना कोई ज़रूर आपकी तरफ आने वाला है। तो what abundance is coming to you, this is something very magical and very exciting कि ये गुड abundance आपकी तरफ आने वाली है और अच्छी चीज़ है। अगर कोई ऐसा इंसान जो बड़ा अनापरस्त था और आपके मॉडिफिकेशन के बाद, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने उसको इस तरीके से डील किया कि कायल कर दिया आपने कि मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई नहीं है जो झेल सके तुमको, तो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग बैक। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। इन्जॉय करें, खुदा ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आप बहुत ज़्यादा खुश रहें। इलाही आमीन।